चीन की कितनी भी चापलूसी कर लो इमरान, I want to also thank you for your consistent support over the years towards Pakistan-China friendship. कर्ज के लिए गिड़गिड़ाते रहो, चीन को अपना दोस्त समझने की खुशफहमी पालते रहो। Praise really and appreciate the way President Xi has invited so many world leaders. लेकिन हकीकत यही है कि कंगाल पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहा। झोली फैलाकर इमरान खान एक बार फिर चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने वाली तस्वीर सामने आई है। 15,000 फीट से पाकिस्तान की दुर्गति का संदेश आया है। ये तस्वीर बदलाव की है, ये तस्वीर अच्छे रिश्तों के ख्वाहिशों की है। ये 1950 के उस दौर की याद दिलाती है जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था। इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तस्वीर के बारे में बताने के लिए न्यूज नेशन आपको ले चलेगा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन की सीमा पर। वैसे ये तस्वीर काफी है पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए। इमरान को इन तस्वीरों से समझ जाना चाहिए, दोस्ती भीख में नहीं मिलती, कूटनीति गिड़गिड़ाने से नहीं चलती, आतंक की नीति से दुनिया को भरोसे में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान की आतंक नीति ही है जिसकी वजह से इस्लामिक मुल्क भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान लाख कश्मीर का मुद्दा उठा ले, लेकिन दुनिया उसकी सुन नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र में इमरान की हताशा दुनिया देख चुकी है। The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human, but this has serious consequences. अभी चीन फिलहाल पाकिस्तान का साथ देता नजर आ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की चीन के साथ अच्छे रिश्तों की खुशफहमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के साथ चीन भी न्यू इंडिया की ताकत को सलाम कर रहा है। नया हिंदुस्तान जो आत्मविश्वास से भरा है, नया हिंदुस्तान जिससे सुपर पावर अमेरिका दोस्ती रखना चाहता है। मोदी ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया देख रही है। नया हिंदुस्तान जो आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान जिसकी सैन्य शक्ति का लोहा दुनिया मान रही है, हिंदुस्तान की मिसाइल शक्ति ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल का दम, हिंदुस्तान की वायु शक्ति दुनिया के चर्चा के केंद्र में है। चीन को हिंदुस्तान की ताकत और आत्मविश्वास का एहसास डोकलाम के तनातनी में हो चुका है। हिंदुस्तान की अहमियत को समझता है चीन, इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्तों की बुनियाद रखी जा रही है। सुदूर अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन की सीमा पर यह भारत और चीन के बॉर्डर का आखिरी पोस्ट है। इंडो चाइना बॉर्डर पर इंडिया का आखिरी पोस्ट है, बुमला पोस्ट, 15,200 फीट की ऊंचाई पर। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मौसम की कितनी दुश्वारियों के बीच में ये पोस्ट 24/7 और 12 महीने काम करता है। यहाँ जवान मुस्तैदी से तमाम हिस्सों में चौकसी करते हैं, निगरानी रखते हैं और खासतौर पर चाइना के मूवमेंट पर नजर भी रखते हैं। बुमला पोस्ट अपने में बेहद खास है, इस मायने में भी कि ये वही पोस्ट है जहां से 1962 का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। और ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम के तमाम थपेड़ों के बीच में ये पोस्ट लाइव है और इस पोस्ट में एक्टिविटी लगातार चलती रहती है, चाहे मौसम किस तरह से भी करवट ले, चाहे बर्फबारी हो, भारी बारिश हो, भूस्खलन हो या फिर यहाँ पर बर्फ जमाने वाली एक तरह से कपकपाटी ठंडक हो। इस पोस्ट से जुड़ा एक इतिहास है। ये पोस्ट गवाह है भारत और चीन के रिश्तों के उथल पुथल का। यहाँ तो आप शांति देख रहे हैं, न्यूज नेशन उस इलाके में मौजूद है जहाँ 57 साल पहले बम, गोला बारूद और बंदूकों की गूंज सुनाई दी थी। भारत और चीन के बीच अगर संबंधों का इतिहास देखें तो बेहद तनावपूर्ण रहा है। 1962 का युद्ध इसी हिस्से में लड़ा गया, लेकिन 57 साल बाद यहाँ दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश चल रही है।
चीन ने नेशनल डे के मौके पर अपने इलाके में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के जरिए हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन की इन कोशिशों को शी जिनपिंग के भारत दौरे के पहले रिश्तों की बर्फ को पिघलाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। इन संबंधों को बेहतर बनाने की कवायद के बीच हम आपको बताना ये जरूरी समझेंगे कि किस तरह से इस वक्त शी जिनपिंग की यात्रा भारत में होने वाली है और इसके ठीक पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव है, उस तनाव में पाकिस्तान को चीन का लगातार साथ मिलता रहा है। डोकलाम विवाद के बाद स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए वुहान समिट ने एक बड़ा रोल अदा किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि भारत और चीन के बीच रिश्ते जो हैं वो कई उतार चढ़ाव से गुजरते रहे, चाहे मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने की बात हो या फिर एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर बात हो। इन तमाम स्थितियों के बीच भारत और चीन के बीच जो है स्थितियां बनती बिगड़ती रहीं और इस वक्त एक बार फिर से दोनों ही देश के बीच स्थितियों को समान करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए ये बीपीएम की बैठक जो है वो बेहद अहम है। जाहिर तौर पर कवायद चीन की तरफ से की जा रही है और भारत की तरफ से भी इसका बेहतर जवाब दिया जा रहा है ताकि दोनों ही देशों के बीच रिश्ते पटरी पर लौट सकें। सीमा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, विवादों को सुलझाने और तनाव की स्थिति से पार पाने के लिए बीपीएम की अहम भूमिका रही है। ये दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सूझबूझ और आपसी तालमेल ही होता है कि जब दोनों देशों की टुकड़ियां भिड़ती हैं तो फेस ऑफ की स्थिति होती है और उसे सुलझा लिया जाता है। Today, the border personnel meeting has been conducted at Bumla to jointly celebrate the 70th National Day of the People's Republic of China. The joint celebrations of such important events goes a long way in further enhancing the existing bonhomie, friendship and peace and tranquility. सरहद पर भारत चीन के सैनिकों के बीच खुशनुमा माहौल में बातचीत की ये तस्वीरें संकेत देती हैं कि दोनों देश डोकलाम की तनातनी को भुलाकर आगे बढ़ने के इच्छुक हैं। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान का सीना छलनी हो रहा होगा। कटोरा लेकर चीन के दौरे पर जाने वाले इमरान के अरमानों पर ग्रहण लग रहा होगा। ये दो परिपक्व देशों के बीच आपसी मतभेदों को सुलझाने का तरीका है। मतभेद लाख हों, लेकिन एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। भारत और चीन इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मनी निभाता रहा है। 4-4 जंग हारने के बाद भी हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की साजिश रचता रहा है। पाकिस्तान से आतंक के आका हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद है, लेकिन दोनों देशों ने विवाद को अलग रखकर रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के 5 पॉइंट्स पर बॉर्डर पर्सनल की मीटिंग संबंध सुधारने की दिशा में उठाया जा रहा कदम है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के रिश्तों को इन शब्दों में बयां किया। And we will, there are differences we have with China. It's not a secret. They accept it. We accept it. We have a boundary issue. We have had negotiations for many years. We have other areas where we may not always agree. But I think today it is a very stable relationship. It's a very mature relationship. Where we differ, we have mechanisms and in a way, ethos of handling it. 15,000 फीट पर बारिश और ठंड के बीच रिश्तों की बर्फ को पिघलाने का यह जज्बा अद्भुत है। बीपीएम के इस सेरेमनी में न सिर्फ दोनों तरफ के सैन्य अधिकारी मिलते हैं, बल्कि दोनों ही तरफ के नागरिकों की भी एक साथ मिलने का अवसर मिलता है। ये पल ऐतिहासिक है। 10 सालों के बाद चीन ने अपने हिस्से में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यानी बीपीएम के दौरान भारतीय मीडिया को कवरेज का मौका दिया है। न्यूज नेशन की टीम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन के नियंत्रण वाले इलाके में पहुंची है। न्यूज नेशन देश का पहला हिंदी चैनल है जो इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को चीन के नियंत्रण वाली जमीन पर जाकर कवर कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम चीन के सरहदी हिस्से में मौजूद हैं और आपको यहाँ की स्थितियाँ दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन एक्सेस कर पाया है उस हिस्से में चीन के जो कि चीन के सीमा रेखा के नियंत्रण में है और यहाँ से हम स्थितियों और परिस्थितियों को खास तौर पे सामरिक दृष्टिकोण से यहाँ के इलाके को आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के सामरिक रूप से ऊंची पहाड़ियों, ऑल वेदर चेंजेज और आप देखें तो बर्फ से ढके पहाड़, चोटी, बदलते मौसम के बीचों बीच देखें तो इन दोनों इलाकों में दरअसल चीन और भारत के बीच लगातार
कई फेस ऑफ होते रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर तनाव की स्थिति लगातार पहले बनती रही है। ये स्थितियाँ कब शांति प्रिय हों और कब तनाव में बदल जाए, इसका अंदाजा करना बेहद मुश्किल है। लिहाजा यहाँ पर भारतीय सेना को लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है और ऑल टाइम सर्विलेंस के साथ साथ ये देखना होता है कि इस हिस्से में क्या कोई गतिविधि तो नहीं हो रही और क्या कुछ ऐसा चीन तो नहीं कर रहा जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर खतरा बन जाए। भरोसे की कमी रही है भारत चीन के रिश्तों में। 57 साल पहले अक्टूबर के इसी महीने में चीन की सेना ने भारत के इस इलाके पर हमला किया था। बम गोला बारूद लेकर चीन के सैनिक भारत के इस इलाके में घुसे थे। भारतीय सेना की तरफ से चीन को करारा जवाब दिया गया था। लेकिन 57 साल बाद अक्टूबर के महीने में अलग तस्वीर नजर आ रही है। चीनी सेना के जवान भारतीय सैनिकों की अगुवाई कर अपने नियंत्रण वाले इलाके में ले गए हैं, जहां दोनों देशों के राष्ट्रधुन बजाए गए, झंडे साथ साथ लहराए गए। पीएम की मीटिंग के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीन की सेना यहाँ पर पहुंच चुकी है और भारत की सैन्य टुकड़ी भी यहाँ मौजूद है। भारतीय सेना के अधिकारियों को चीन की सेना यहाँ पर रिसीव कर रही है और ये एक तरह से रिसीविंग सेरेमनी हो रही है बीपीएम के लिए। ये बीपीएम चीन के हिस्से में हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों देशों के सैन्य अधिकारी इस वक्त आपको मिल रहे हैं उस पॉइंट पर जो कि बुमला का दरअसल हम देखें तो पोस्ट का आखिरी पॉइंट है, जहाँ से चीन की एक तरह से सेलिब्रेशन का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त ये जो सेलिब्रेशन है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये दरअसल हिप हॉप स्टोन आप देख रहे हैं बुमला के पोस्ट पर, ये सीनो इंडियन फ्रेंडशिप की निशानी है और ये काफी महत्व रखता है खासतौर पे इस पोस्ट पर, जिसे दोनों ही तरफ के सैन्य अधिकारियों ने एक साथ जो है हमने देखा कि किस तरह से टच किया और इस दोस्ती को, इस शांति व्यवस्था को आगे बनाए रखने के लिए एक संदेश देने की कोशिश की। और इसी संदेश के साथ अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो सैन्य टुकड़ियां हैं वो जा रही हैं। अभी आपको हम परेड का दृश्य दिखा रहे हैं। परेड का ये दृश्य जिस दृश्य में आप देखें कि किस तरह से चीनी सैन्य अधिकारी और सैन्य टुकड़ी ने भारतीय सैन्य अधिकारी और टुकड़ी को रिसीव किया है और इस वक्त परेड करते हुए ये दोनों आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास मौका है इस वक्त इस समूचे सेरेमनी का, बीपीएम के इस मीटिंग का, जिसका हम दीदार कर रहे हैं, जिसका हम स्वयं गवाह बन रहे हैं और न्यूज़ नेशन भी इसका यहाँ पर गवाह बन रहा है। ये भारत और चीन के बीच दोस्ती, मित्रता, शांति व्यवस्था के लिए काफ़ी अहम है और हम अब दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों ही सैन्य टुकड़ियां अब आ चुकी हैं उस जगह पर जहां पर भारत और चीन दोनों ही देशों का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कॉन्फ्रेंस हॉल में आधे घंटे तक बैठक चली। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें चीनी कलाकारों ने अपनी कला का जौहर दिखाया। दो 2017 में डोकलाम में भारत चीन के तनाव के बाद ये तस्वीरें उम्मीदों का एहसास करवाती हैं। भारत चीन के रिश्तों को भी कुछ इसी अंदाज में बयां किया जा सकता है, जहां भरोसे की कमी तो है लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। चीन के कब्जे वाले इलाके से रिपोर्टिंग का भी अलग अनुभव है। इलाके में चीन की तरफ से विकसित बुनियादी ढांचे को भी हमने नजदीक से देखा। दशकों से भारत चीन के रिश्तों में स्थायित्व की चुनौती रही है। चीन जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कारस्तानियों को नजरअंदाज करता रहा है, उस पर हमेशा से भारत की आपत्ति रही है। दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतभेद अभी भी कायम है। अरुणाचल पर नजरें गड़ाए चीन तवांग को अपना हिस्सा मानता है। वो मानता है कि तिब्बत का हिस्सा ही तवांग है, क्योंकि तवांग में ही दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का बौद्ध मठ है और यही वजह है कि 1962 में वो एक बार हमला इसी इलाके से कर चुका है। इस बात की कोशिश वो अपने तमाम दोस्ती के वसूलों पर छुरा भोंकते हुए कर चुका है, जिसका नारा पंडित नेहरू ने दिया था और हिंदी चीनी भाई भाई कहा था। लेकिन चीन एक तरह से उसी हिंदी चीनी भाई भाई के कॉन्सेप्ट के पीठ पर छुरा भोंक कर न सिर्फ तवांग बल्कि उससे आगे बढ़ता हुआ सीधे तौर पर देखें तो सेला पास होते हुए और सैकड़ों किलोमीटर भीतर अरुणाचल में दाखिल हो गया। लेकिन
भारत की तरफ से मोर्चा संभालते हुए सैनिकों ने जब चीन को एक तरह से मैकमोहन लाइन के पीछे धकेला और जाहिर तौर पर ये युद्ध विराम हुआ, तो उसके बाद से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कंट्रोल कुछ इस तरह से है कि इस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि चीन का हिस्सा है और दूसरी तरफ भारत का हिस्सा है और हम इस वक्त चीन के हिस्से में खड़े हैं। ये बताना बेहद जरूरी है कि इन तमाम स्थितियों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फेस ऑफ होता रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन जो है वो अपनी गुस्ताखी करता रहता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से हमेशा से ये कोशिश की जाती है कि तनाव की स्थिति बरकरार रखी जाए और अपना दावा ठोका जाता रहे। और यही वजह है कि चीन हमने देखा है कि किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है और अब भारत के सीमा रेखा पर अगर हम देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखें, तो इसी कारण भारत को और ज़्यादा अपनी मुस्तैदी बढ़ानी पड़ी है और ज़्यादा सर्विलेंस बढ़ाना पड़ा है और ज़्यादा हथियारों को तैनात करना पड़ा है। भारत चीन के इसी मतभेद को पाकिस्तान भुनाने की कोशिश करता रहा है, भारत के खिलाफ आतंकी वारदात करता रहा है, इस उम्मीद में कि चीन उसका साथ देगा। लेकिन कंगाल पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत चीन में मतभेद भले ही रहे हों, लेकिन दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां हासिल हो रही हैं। मजबूत आर्थिक रिश्तों के जरिए ही भविष्य की दोस्ती की बुनियाद रखी जाती है। दहशत की फैक्ट्री चला रहे कंगाल पाकिस्तान से एक ना एक दिन चीन को भी अपना पिंड छुड़ाना होगा। अरुणाचल बॉर्डर पर भारत चीन के सैनिकों के बीच मेल मिलाप की ये तस्वीरें इसका एहसास करवा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश सिंह रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, बुमला पोस्ट, अरुणाचल प्रदेश।